सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राजस्थान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में देखेंगे हम राजस्थान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित क्विज। हमारे क्विज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको जो कोड दिए जा रहे हैं उनमें से सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल का विघटन से संबंधित है। ब अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल की अवधि से संबंधित है। स अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना से संबंधित है। द अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। तो आपको बताना है कि क्या इसमें कौन सा विकल्प है जो अनुच्छेद से संबंधित नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला ए दे रखा है अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 क्या दे रखा है? राज्य विधानमंडल का विघटन। तो 173 होता है राज्य विधानमंडल के विघटन से संबंधित नहीं होता है। 173 होता है वो विधानमंडल के सदस्यों के लिए अर्हता से संबंधित होता है। तो 173 में विधानमंडल के सदस्यों के लिए अर्हता का वर्णन किया गया है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल की अवधि से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 117 विधानसभा की संरचना से संबंधित है, और अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प है अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल का विघटन। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सदस्य निम्न में से किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? ए राष्ट्रपति के, ब उपराष्ट्रपति के, स राज्यसभा सदस्यों के, द राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। तो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनमें से किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यह प्रश्न क्या था कि राज्य विधानसभा के सदस्यों के निम्न में से किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधानसभा के सदस्य किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका में शामिल है। तो आपको बताना है कि राज्य कार्यपालिका में कौन शामिल है। आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। ए राज्यपाल, ब मंत्रिपरिषद, स मुख्यमंत्री, द उपयुक्त सभी। तो राज्य कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल भी शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद शामिल होती है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। महाधिवक्ता भी इसमें शामिल होते हैं। तो राज्य कार्यपालिका में शामिल है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, कौन करता है? तो आपको बताना है कि राज्य में, कहा राज्य में, और किसके? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है? ए मुख्यमंत्री, ब मुख्य न्यायाधीश, स राज्यपाल, द महाधिवक्ता। तो राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, तो केंद्र सरकार, राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों राज्यपाल। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। कौन है? राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के रूप में
नियुक्त होने के लिए निर्धारित अर्हता है? राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए निर्धारित अर्हता क्या है? देखिए, है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो इस विकल्प का उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प से उपयुक्त दोनों। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं आज के अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना कि राज्यपाल के बारे में जो कथन दिए गए हैं इन कथनों में से कौन सा कथन है सही नहीं है? तो देखिए, है राज्यपाल जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले तब तक पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। राष्ट्रपति अकस्मात घटने वाली घटनाएं जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है के लिए ऐसे समय में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर उसे उसी राज्य में या अन्य राज्य में दोबारा राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल पद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन कौन सा है? तो देखिए, राज्यपाल जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले तब तक पद पर बना रह सकता है, बिल्कुल सही है। ये राज्यपाल जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले तब तक पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यह भी विकल्प सही है। राष्ट्रपति अकस्मात घटने वाली घटनाएं जिसका संविधान उल्लेख नहीं है के लिए ऐसे समय में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर उसे उसी राज्य में या अन्य दूसरे राज्य में दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, यह गलत हो गया। यानी राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर उसे उसी राज्य में या दूसरे राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, तो इसलिए यह गलत हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर उसे उसी राज्य में या अन्य राज्य में दोबारा राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह गलत हो गया। हाँ तो विद्यार्थियों, आप देखेंगे आज की कविता का अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान या विघटित कौन कर सकता है? तो राज्यसभा के सत्र को आहूत, अवसान और विघटित किसके द्वारा किया जा सकता है? ए राज्यपाल, ब मुख्यमंत्री, स विधानसभा अध्यक्ष, द महाधिवक्ता। बताइए विद्यार्थियों, राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, अवसान या विघटित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित किया जा सकता है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प ऐसा ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजस्थान राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित कवि देखी। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।